नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी जिसमें संविधान की उद्देशिका, विशेषता एवं नागरिकता से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन सारे को कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। समानता प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती हैं। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी हैं। धातु है कि प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ के द्वारा N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो ध्यान में रखिएगा, N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को क्या कहा था? तो संविधान का परिचय पत्र कहा था। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन उच्च दर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते थे, जैसे प्रश्नों को जवाब उद्देशिका से ही जाना जा सकता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया एवं USA का संविधान है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार USA के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना USA के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। 1976 ईस्वी में यथा संशोधित उद्देशिका इस प्रकार है। भारत का संविधान के उद्देशिका के बारे में हम देखेंगे तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतदम द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। तो इस संविधान के उद्देशिका था। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो N.R. बेरुवारी 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारिता किया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत है, भले ही हो किंतु यह संविधान का अंग नहीं है और इसके न रहने से इनके मूल उद्देश्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यह N.B. बेरुवारीवाद 1960 में कहा गया था। तथापि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हैं, वहाँ उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आस को समझने में सहायक हैं। अतः
यह संविधान निर्माताओं के जो है विचारों को जानने की कुंजी हैं। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी के जो है प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। संविधान में उसका जो है वही स्थान है जो अन्य उपबंध का है। उसके बाद जो है उद्देशिका में संशोधन या मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का जो है बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद जो है जस्टिस रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए SR जो है बॉम्बेवाद 1994 कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिअंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी जो है इसके मौलिक संरचना में शामिल हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के जो है प्रकरण में उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा था। इसके बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो ध्यान में रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। उसके बाद जो है KM मुंशी ने उद्देशिका को जो है राजनीतिक जन्मपत्री जो है संज्ञा प्रदान किया था। उसके बाद सुभाष जो है कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी जो है अट्टालिका है उद्देशिका। उसके बाद परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य देखेंगे, जैसे कि मूल जो है उद्देशिका में भारत का कौन सा राज्य बनाने का जो है संकल्प लिया गया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है बनाने का संकल्प लिया था। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में जो है कौन कौन से शब्द जोड़ा गया। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया। उसके बाद जो है किस वाद में यह कहा गया कि संविधान के उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो इंजरी जो है बेरुवाड़ी के जो है मामले में यह बात कहा गया था। उसके बाद जो है संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की जो है कुंजी किसे कहा जाता है। तो उद्देशिका को कहा जाता है। उसके बाद जो है किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है कहा गया था। उसके बाद जो है किस वाद में संविधान के उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया था। तो केशवानंद भारती में जो है यह प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यह जो है घोषित किया गया है। उसके बाद जो है हम भारत के लोग, तो उद्देशिका का आरंभ जो है हम भारत के लोग से जो है शब्द से हुआ है और इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। वहीं समस्त शक्तियां का केंद्र बिंदु जो है संविधान द्वारा संप्रभुत जो है जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी जो है इच्छा का परिणाम है। ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के जो है के उद्देशिका में जो है प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के जो है समरूप हैं। उसके बाद जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा और इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं जो है बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह जो है अपने आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
इसकी संप्रभुता जनता में निहित है। राष्ट्रकुल की सदस्यता जो है भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वह जो है उसका पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो है निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता। उसके बाद जो है व्यक्ति की जो है गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। उसके बाद जो है समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। भारत का समाजवाद जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी के अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में जो है उत्पादन के प्रमुख जो है साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण जो है अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपना कर मिश्रित जो है व्यवस्था को जन्म दिया। संविधान के विभिन्न उपबंधों यथा आर्थिक न्याय भाग 4 के जो है विशेष अनुच्छेद 39 के बी तथा 39 के सी के तहत समाजवादी दृष्टिकोण दर्शित होता है। उसके बाद जो है इस अनुच्छेद में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक साधनों का जो है यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का जो है संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद जो है परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हम, जैसे कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण जो है किस वाद में किया गया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत जो है यह अवधारणा जो है निर्धारित किया गया था। उसके बाद है उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होता है, तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में जो है निहित होता है। उसके बाद जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है, तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके बाद जो है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का जो है सही भाव क्या है, तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो संविधान की जो है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में जो है कहाँ की गई है, तो मूल अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य के अध्याय में जो है इसका व्याख्या किया गया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16, 19 के 39 के जो है घ के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है। यह एक मूल अधिकार जो है रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में जो है कहा गया था।